जीतन राम मांझी को अपोजिशन ने कहा कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए, मेरी तरफ आ जाइए, 4 विधायक है आपके पास, इस वक्त राजनीति के आप चाणक्य हैं। लेकिन हालात ऐसे हो गए, जीतन राम मांझी ने कहा कि नरेंद्र मोदी में विश्वास है, नीतीश की तरक्की का गुणगान करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, हम रहेंगे तो एनडीए के साथ ही रहेंगे। कुछ डील हुई होगी और उस वक्त उन्होंने कहा, जब सरकार बन रही थी तो कहा ये कि हमें 2 मंत्रालय चाहिए और बड़ा मंत्रालय चाहिए। लेकिन अब जबकि मंत्रालय बांटा गया तो उनके जो बेटे हैं संतोष सुमन, उन्हें जो मंत्रालय मिला उसको लेकर के लोगों ने चर्चाएं शुरू कर दी कि जीतन राम मांझी को राजनीति में, कैबिनेट में, मंत्री में झुनझुना पकड़ा दिया गया है। दरअसल उन्हें उम्मीद थी और उनके कार्यकर्ता, उनके नेताओं को इस बात का अंदाजा था कि शायद मौका के अनुसार जीतन राम मांझी एनडीए के साथ आ गए हैं तो उनकी भी आओभगत होगी। राजनीति में तो कोई अपना होता नहीं, पराया होता नहीं, लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जिन्हें दामाद की तरह आओभगत की जाती है और उसी में से मौजूदा समय में जीतन राम मांझी हैं। कहा जा रहा है कि 4 विधायकों के साथ वो किंग मेकर बने हुए हैं, लेकिन किंग मेकर की हैसियत ऐसी है कि उनके मंत्री बेटे को शपथ दिलाई गई, उसके बाद से अंदाजा और कयास यही लगाए जा रहे थे कि उन्हें कोई बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा। लेकिन मंत्रालय वही मिला जिस जात से वो आते हैं, उसी जात के उत्थान की जिम्मेदारी संतोष मांझी पर मिली। लेकिन अब उनके लोगों ने कह दिया कि ये तो ठग लिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने हमको मिला लिया और हुआ ये कि जिस शादी में हमें बुलाया गया वहां पर पनीर दे दिया गया और शाही बिरयानी अपनी तरफ लेकर के चले गए। तो राजनीति में मौका किसको कब कौन पटक दे ये कोई नहीं जानता। लेकिन जीतन राम मांझी की नाराजगी कल सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि हम तो 2 मंत्रालय मांग रहे हैं, अब देखिए वो लोग करते क्या है। लेकिन मांझी की जो उम्मीद थी उस पर समझिए कि पानी फेर दिया गया है। वो ये समझ रहे थे कि शायद उनके बेटा को शिक्षा मंत्री बना दिया जाए और वो ये कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव से ज्यादा पढ़े लिखे हमारे बेटा हैं, डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पर थी। लेकिन अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ और विभाग का बंटवारा कुछ चुनिंदा मंत्रियों को दे दिया गया, कर दिया गया, तो ऐसे हालात में लोगों को यह अंदाजा था कि शायद जीतन राम मांझी जो है वो कुछ ना कुछ करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि मांझी हो सकता है कि राजनीति के अवसर को तलाशते हुए एनडीए गठबंधन से वो अलग भी हो जाए, इसलिए कि जो उम्मीदें थी वो नहीं मिला, यानी उनको वही मिला जितना वो चाहते हैं या जितना उनकी राजनीति का हिस्सा है। लेकिन जो अंदाजा था कि भाई चाणक्य है, अभी वो किंग मेकर की भूमिका में है, इस गठबंधन के वो शहंशाह बने हुए हैं, तो शहंशाह को जो है दावत उस मेयार की नहीं मिली, तो शायद नाराजगी अंदर अंदर हो सकता है जीतन राम मांझी गठबंधन तोड़ भी दे और वो ये कह दे कि हमें मंत्रालय नहीं चाहिए और हम बिला शर्त समर्थन कर सकते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा कि हम 4 इसलिए हैं, वो गठबंधन मजबूत इसी वजह से है। तो मांझी की ये दलील थी, लेकिन दलील के विपरीत जो है उनके बेटे को मंत्रालय मिला, तो ऐसा कहा जा रहा है कि नाराजगी नजर आ रही है उनके नेताओं में, उनके कार्यकर्ताओं में, और ऐसा लग रहा है कि जीतन राम मांझी शायद एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ देंगे। और इस बात का दावा इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि जीतन राम मांझी ने कल बयान दिया कि हम जो मांग रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं वो हमको मिल नहीं रहा है। हालांकि हमें जो है वो लालू प्रसाद यादव आरजेडी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से ये ऑप्शन आया था, ये हमें ऑफर दिया गया था कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए। लेकिन मुख्यमंत्री का जहां ऑफर था, यहां मंत्रालय ऐसा दिया गया कि शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था। कहा यह जा रहा है कि मांझी हो सकता है पलटी मार जाए।